नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र वर्मा लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज ये आत्मविश्वास सीरीज की जो इतिहास की श्रृंखला है वो दूसरा वीडियो है। 160 क्वेश्चन की एक बेहतरीन श्रृंखला के साथ हम आए हैं और 160 क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो इससे बाहर इस टॉपिक से कहीं नहीं जाएगा। हमने आपसे ये वादा किया था कि हर एक टॉपिक की हम क्वेश्चन श्रृंखला लाएंगे और उस टॉपिक से जो शून्य से शिखर तक का क्वेश्चन है वो हम आपको इसी श्रृंखला में दिखाएंगे। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद लगती है तो आप शेयर करिएगा और हमारे चैनल को नए अभ्यर्थियों, नए जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके तक शेयर करके सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। लाइक करवा दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अपने आप से कि क्वेश्चन अगर बेहतरीन आपको लगता है तो आइएगा, बहुत देर नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन अत्यधिक हैं तो समय भी तो लगता है। लास्ट तक बने रहिएगा, आप देखेंगे इस क्वेश्चन की श्रृंखला को। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है क्या? ये कहा गया है इसमें त्रयी, त्रयी नाम है, पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 3 वेदों का, दूसरा कह रहा है धर्म, संघ व युद्ध का, तीसरा कह रहा है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का और चौथा कह रहा है 3 मौसमों का कह रहा है। तो त्रयी नाम किससे जाना जाता है, इनको हम लोग देखेंगे। त्रयी नाम 3 वेदों को त्रयी के नाम से जाना जाता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं वेदों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें पहला वेद जो होता है वो ऋग्वेद होता है, दूसरा यजुर्वेद होता है और तीसरा सामवेद होता है और चौथा जो होता है वो अथर्ववेद होता है। तो ये जो क्रम है ये भी आपसे पूछता है कि क्रम आपका क्या है वेद का। ये वेद 4 हैं और अगर आपसे पूछे कि वेदों के उपवेद कौन है, आपसे उपवेदों के बारे में भी पूछता है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है आयुर्वेद होता है, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद होता है और अथर्ववेद का शिल्प वेद होता है। तो बच्चों, त्रयी 3 वेद, इसमें आपसे ऐसे भी पूछ सकता है त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है, इसको भी आपको देखना है। तो जो शुरुआत की चीजें, जो शुरुआत का वेद है 3 वेदों तक, वही सम्मिलित होता है और जो लास्ट का वेद होता है अथर्ववेद, वो सम्मिलित नहीं होता है। तो 3 वेदों से संबंधित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही 3 वेद हैं। चौथा वेद अथर्ववेद में सम्मिलित, त्रयी में नहीं सम्मिलित होता है। बच्चों, अभी बहुत क्वेश्चन है वेदों की श्रृंखला में, एक एक चीज को बताएंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आर्य शब्द इंगित करता है। बच्चों, आंसर देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। जब आप आंसर देंगे तो मुझे भी भरोसा होगा कि हमारे बच्चे पढ़े हैं, हमारे बच्चे जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम आपके लिए 24 घंटा खड़े हैं। जब आप चाहेंगे तब हम आपके एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, जब आप चाहेंगे तब हम मैराथन की क्लास ले लेंगे, लेकिन क्वेश्चन आना चाहिए आपको बच्चों। तो ये कह रहा है आर्य, आइएगा, आर्य शब्द का इंगित करता है, ये कह रहा है। यदि अगर चाहे आर्य शब्द का अर्थ दे दे या इंगित करता है, दोनों की अगर बात करें तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आर्य शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है बच्चों। श्रेष्ठ अगर नहीं दिया है तो सज्जन दिया होगा, और सज्जन नहीं दिया होगा तो कुलीन दिया होगा, और अगर कुलीन नहीं दिया होगा उत्तम दिया होगा। तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा। और कैसे इसी में क्वेश्चन को फंसाता है जरा देखिएगा। ऐसे देगा
कहेगा आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ दे देगा, उत्तम दे देगा, कुलीन दे देगा, उच्च दे देगा, उमरा दे देगा, सज्जन दे देगा। 4 ऑप्शन बच्चों अगर दे दिया तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा आर्य शब्द का अर्थ जो होता है श्रेष्ठ, फिर वही आपको सही करना है, फिर सज्जन, उत्तम और कुलीन, उच्च, उमरा को नहीं भरना है बच्चों। तो इस बात को ये ध्यान दीजिए। तो ये श्रेष्ठ शब्द जो है यही आर्य शब्द का अर्थ होता है। अगर इसमें कहीं दिख रहा हो तो वही ऑप्शन आपका राइट है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है बच्चों। ये जो आर्य हैं इनसे भी आपसे कभी कभी ये सवाल करता है कि जो आर्य है ये कहां से आए थे, ये भी आपसे पूछता है। आर्य जो आए थे भैया वो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया हम सभी बच्चों पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। और ये कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी का पतन हुआ तो उसी के बाद में वैदिक काल आया। और जो वैदिक काल की उत्पत्ति होती है वो आर्यों से होती है। और ये वैदिक काल जो है वो कंप्लीट रूप से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यही वैदिक काल को हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, जिसमें एक है पूर्व ऋग वैदिक काल उसको कहते हैं या ऋग वैदिक काल कहते हैं। अब ये पूर्व ऋग वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का समय आपसे पूछता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो माना जाता है वो पूर्व ऋग वैदिक काल माना जाता है। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जहां पर यह माना जाता है कि पूर्व ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक चीज और जरा समझिएगा, ये पूर्व ऋग वैदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद का अध्ययन किया जाता है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है। यदि बच्चों अगर इतना आपको पता होगा तो एक बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो दूसरे नंबर का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दूसरे के बाद हम बच्चों तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता क्या है, इसका बच्चों जरा आंसर दीजिएगा। आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे से, बहुत लाजवाब पढ़े होंगे। और ये क्वेश्चन कह रहा है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। जरा इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। इसमें दिया गया है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और मनुस्मृति दिया है बच्चों। तो बच्चों वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है और ये ऋग्वेद आपके ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। लेकिन जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था क्या है? आपसे पूछता है ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं। तो ऋग्वेद में भैया 10 मंडल पाए जाते हैं और यही 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त की बात की गई है 10वें मंडल में। ये जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की बात की गई वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जहां पर ये कर्मों के आधार पर ये बताया गया था। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन क्या है आपका? सी राइट है। अथर्ववेद, सामवेद, अभी बच्चों चारों वेद आएगा, उन चारों वेदों के कार्य बताएंगे, उपवेद बताएंगे, एक एक चीज हम आपको डिफाइन करते हुए चलेंगे। आइएगा तीसरे क्वेश्चन के बाद हम चौथे नंबर की बात करते हैं। बच्चों जरा इसका मिलान करिएगा। आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है मिलान, बड़ा लाजवाब प्रश्न है। मिलान करिए बच्चों, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सुमेलित करने की बात करता है। इसमें कह रहा है कि अथर्ववेद का कार्य क्या है, ऋग्वेद का कार्य क्या है, यजुर्वेद का और सामवेद का कार्य क्या है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा क्या है? अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद को ही हम मिला लेते हैं। पहले ये है, इसका मतलब ए का तीसरा आपका राइट है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा करता है।
यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से। इसका मतलब ए का अगर तीसरे में इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, दूसरे का एक मिल रहा है, अब दूसरे बी का एक मिल गया, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। बाकी तीनों क्या है आपका, रॉन्ग है। चौथे का पहला ऑप्शन आपका राइट है, ए वाला, ये ध्यान दीजिएगा। पांचवें नंबर की बच्चों बात करते हैं। पांचवा नंबर क्या कहता है, पांचवें प्रश्न की हम बात करते हैं। बच्चों उत्तर जरा दीजिएगा, चाय थोड़ा सा पी ले, है ना, थोड़ा सा आंसर को देते चलिएगा। पुनः देखिएगा कैसे वही क्वेश्चन आया, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बच्चों अभी जस्ट कराए, क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से पूछता है ये आपको जानना है, ये समझना है। तो इसका आंसर जरा दीजिएगा। तो वर्ण व्यवस्था हमने कहा ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में ए, इसका मतलब पांचवे का आंसर क्या है, ए वाला आपका क्या है, राइट है। अब आइएगा पांचवे के बाद हम छठवें नंबर की बात करते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है। तो बच्चों जो ऋग्वेद है वो स्रोतों का संकलन है, अर्थात कोई चीजें सुन सुन कर ये बातें कही गई हैं। अर्थात ये कहा जाता है कि एक पीढ़ी सुनी और दूसरी पीढ़ी को बताई, फिर तीसरी पीढ़ी को बताई, फिर चौथी, अर्थात स्रोतों का संकलन सुन सुन करके कंप्लीट रूप से ये बातें की गई। छठे के बाद बच्चों हम सातवें प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। आंसर दीजिएगा बच्चों, बड़ा सरल प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल सोम को समर्पित है, कौन सा मंडल है। तो इसमें नौवां अगर है तो वही ऑप्शन राइट है, नौवां मंडल सोम को समर्पित है। बच्चों सातवां मंडल जरा कमेंट करके बताइएगा क्या कहा गया है। सातवें मंडल में, सातवां मंडल जो होता है वो दशराग्य युद्ध का वर्णन, दशराग्य युद्ध का वर्णन करता है। 10वें मंडल में हमने पुरुषोक्त आपको बताया ही है। सातवें के बाद बच्चों आठवें की हम बात करते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ अभी हमने बताया ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद, ऋग्वेद से ही यज्ञ संबंधी, अर्थात हमने कहा ईश्वर की महिमा का खंडन किया गया। खंडन है, ईश्वर की महिमा को माना गया, ईश्वर का गुणगान गाया गया। तो यज्ञों के माध्यम से आप देखिएगा ईश्वर को माना जाता है, यज्ञ कराया जाता है। तो ये ऋग्वेद का संबंध यज्ञ से है। आठवें में पहला ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। नौवें की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। बच्चों ऋग्वेद जो है वो सामवेद पर आधारित है। और अगर आप कभी आपसे पूछ ले सामवेद किस पर आधारित है तो ऋग्वेद पर आधारित है। अगला 10वें नंबर की बात करते हैं। बच्चों जरा मिलान करके हमको ये बताइएगा, इसको मिलान करके हमको बता दीजिए कौन सा ऑप्शन ये राइट होगा, इसको जरा बताइएगा। इसमें कह रहा है ऋग्वेद, गोपथ, सामवेद, शतपथ, अथर्ववेद, ऐतरेय, यजुर्वेद, पंचविश है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आइएगा ये ब्राह्मण ग्रंथ है होते हैं, और ये ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद जो होता है वो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय इसी में बच्चों कौसुतकी भी दे सकता था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऋग्वेद का अगर हम मिलान करें तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद, सामवेद को अगर हम बात करें तो पंचविश की बात करें, अथर्ववेद का, गोपथ का और यजुर्वेद का, शतपथ का। इसका मतलब ए का तीसरा, ए का अगर तीसरा इसी में दिख रहा है तो इसका मतलब ए तीसरा ही है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है, बी का चौथा। ठीक है, यही राइट है। 10वें के बाद हम 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। बच्चों इसके पहले जो श्रृंखला हमने कराया था उसमें ये क्वेश्चन मिला होगा आपको,
और ये क्वेश्चन का आंसर आप जरा बताइएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला दिया है, अतरंजी खेड़ा दिया है, कौशाम्बी दिया है, हस्तिनापुर दिया है। तो इसका आंसर जो होगा वो अतरंजी खेड़ा, जो लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों और देखिएगा कैसे ये प्रश्नों की श्रृंखला है, लाजवाब प्रश्नों की श्रृंखला है। आप देखेंगे हमने कहा शून्य से शिखर तक, तो शून्य से शिखर। हाँ, कुछ बच्चे जैसे क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है, उसको भी टैकल करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है तो हम खड़े हैं, 100% आपको बताएंगे, दिक्कत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन डालता है आपके एग्जाम में और वो लगभग 80% बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगर वो उसमें 20% में आप सम्मिलित हो जाते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं अन्य परीक्षार्थियों की अपेक्षा। आइएगा 11 के बाद हम 12 की बात करते हैं। 12वां नंबर, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, यम नचिकेता का संवाद जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक बच्चों एक शब्द आया है उपनिषद, इसका भी अर्थ देख लेते हैं। उपनिषद का अर्थ उप माने समीप, निषद का मतलब बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता? उपनिषद कहलाता है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी छंदोग्य की भी आएगी, कई ऐसे कथाएं आती हैं जो उपनिषदों में जो बात की जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। अगला जरा देखिएगा, 12 के बाद 13वें की बात करते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकय के, पंचाल के, विदेह के। तो काशी, केकय, पांचाल, विदेह। तो अश्वपति जो शासक थे वो कहाँ के राजा थे? केकय के राजा थे, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। 13 के बाद हम 14वें की बात करते हैं। आइएगा, ये आपसे भैया काल समय क्रम पूछता है कि इसको क्रमबद्ध करिएगा। कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का सही क्रम है? वैदिक साहित्यों की बात करता है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर वैदिक संहिताएं उपनिषद, आरण्यक, फिर ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं वेदांग, आरण्यक, उपनिषद। जो सही क्रम होता है बच्चों वैदिक साहित्य का, वो वैदिक संहिताएं, फिर आता है ब्राह्मण, फिर आता है आरण्यक, फिर आता है उपनिषद। तो इसका मतलब ए वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। आरण्यक का मतलब जंगल होता है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। 14 के बाद हम बच्चों 15वीं की बात करते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है जहां पर बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, तो इस बात को ध्यान देना। उपनिषदों का मुख्य विषय सामाजिक व्यवस्था, दर्शन है, विधि है, राज्य है। बच्चों आंसर दीजिएगा जरा, आंसर कमेंट के माध्यम से। अब आइएगा 15वें का आंसर क्या है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? दर्शन होता है, ये ध्यान दीजिएगा, दर्शन। 15 के बाद बच्चों आइए हम 16वें की बात करते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आपसे ये पूछता है वैदिक में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात करता है, और ये क्या है जरा देखिएगा। इसमें सिंधु है, सुतुद्री है, सरस्वती है, गंगा है। बच्चों चारों ऑप्शन इस वजह से सॉल्व नहीं करा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कोरिलेट करता है, कहीं ना कहीं वो मिलेगा आपको, 100% मिलेगा। क्वेश्चन इसी श्रृंखला में ही रखा गया है, तो इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा, केवल क्वेश्चन पर आप फोकस करिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए, एक प्रैक्टिस के तौर पर होना चाहिए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी, क्योंकि आप देखेंगे कि सिंधु नदी का जो उल्लेख किया गया है, बार बार उल्लेख किया गया है। ये सरस्वती नदी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो इसका नाम क्या है?
नदीतमा, देवीतमा, मातेतमा के नाम से जाना जाता है। सुतुद्री सतलज को कहा जाता है, बाकी गंगा आप जानते ही हैं। 16 के बाद हम 17वें नंबर की बात करते हैं। महाभारत काल में महानदी का नाम कावेरी, ताप्ती, महानंदा, चित्रोत्पला। महाभारत में महानदी का जो नाम है, महाभारत के काल में महानदी का जो नाम है वो चित्रोत्पला है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आपका राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही है 17 का। 18वें प्रश्न की बच्चों बात करते हैं। वैदिक नदी अस्किनी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको करना है, लाजवाब करना है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? इसको जरा देखिएगा बच्चों, इसका वैदिक काल में नदियों के नाम अस्किनी। अभी देखिएगा आंसर आपको मिल जाएगा, जरा देखिएगा। व्यास को क्या कहते हैं? विपाशा कहते हैं। रावी को परुसड़ी कहते हैं, परुसड़ी। चेनाब को अस्किनी कहते हैं और झेलम को वितस्ता कहते हैं। अब आप बताइएगा बच्चों, अस्किनी कौन सी नदी है? इसका मतलब चेनाब। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है बच्चों। 18 का सी ऑप्शन आपका राइट है। 18 की बाद बच्चों बात करेंगे 19वें की बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये। देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल पोस्ट वैदिक में प्रचलित है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। बच्चों एक यही चीजें अगर आपसे पूछ लें, किसका देवता है मरुत? आंधी का देवता। ये आपको ध्यान देना है। इंद्र को क्या कहते हैं? पुरंदर कहते हैं, पुरंदर। इसमें आंसर हमको आपको ढूंढना, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बिल्कुल ये प्रचलित रहा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हम लोग जानते हैं ये ऋग्वेद में था, ऋग्वेद में। तो इसको हटाएंगे पुरुषोक्त के 10वें मंडल में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, बिल्कुल ये राइट है। ये इंद्र, सूर्य नहीं। ए वाला और सी वाला ऑप्शन जरा देखिएगा। इसमें अगर इसमें दोनों ऐसे ही नहीं दिया है तो इसका मतलब बच्चों ए और सी दोनों इसमें ऑप्शन राइट होगा। ए और सी दोनों ऑप्शन आपको क्या करना है? राइट करना है, सही करना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज और बच्चों जरा देखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें जो चारों ऑप्शन हैं, जो चारों क्रम है, इसमें जरा बच्चों बताओगे पहला आश्रम कौन सा है? पहला क्या आता है? गृहस्थ आश्रम। दूसरा क्या आता है? ये पहले पर होगा, ये दूसरे पर होगा, ये तीसरे पर होगा और ये क्या होगा? चौथे पर। 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष गृहस्थ, 25 से 50 ब्रह्मचर्य और 50 से 75 वान और 75 से 100 क्या है? संन्यास आश्रम है। अगर कभी कभी आपसे पूछ ले 4 आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? जाबालोपनिषद में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। 19 के बाद हम 20वें प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम। रीत का जो अर्थ होता है वो प्राकृतिक नियम होता है। अगर भैया रीत का अर्थ अगर पूछ ले यहीं तो कहीं कहीं लिखा रहता है नैतिक नियम लिखा रहता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, चाहे ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, दोनों बातें एक ही हैं। 20 के बाद हम 21वें प्रश्न की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करें? चयन करिएगा। बच्चों मिलाइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जरा देखिएगा,
कुबा को क्या कहा जाता है? कुबा, कुबा को अगर मिला देंगे काबुल, कुबा को कहाँ मिलाएंगे? काबुल में मिलाएंगे। कुबा काबुल, परसुड़ी रावी, सदीनारा गंडक और सुतुद्री सतलज। इसका मतलब ए का दूसरा अगर कहीं दिख रहा हो तो जरा बच्चों ढूंढिएगा। ए का दूसरा यहां मिला, बी का तीसरा यहां मिला, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपको राइट लग रहा है। सी का पहला बिल्कुल, डी का चौथा, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। 21 के बाद हम 22वें की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? इसमें दिया गया है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मवादिनी अर्थात विदुषी महिला, लोपामुद्रा, ए वाला ऑप्शन आपका क्या है? राइट है, ये ध्यान दीजिएगा। 22 में 23वें प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क, बच्चों ये आंसर देंगे अच्छा लगेगा हमको। निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। 160 प्रश्न है बच्चों, और बेहतर करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा, आप लास्ट में मिलान करिएगा। निष्क कान का है कि गला का है, बाहु का है, कलाई का है? तो बच्चों कहाँ का है? गला का है, निष्क। आइएगा 23 के बाद हम 24वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शाहनवाजगढ़ी, बोगाज कोई और जूनागढ़। एशिया का बोगाज कोई, ये बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, यही ये सूचना देता है। और इस एशिया के बोगाज कोई में हम सभी जानते हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्व जैसे देवताओं का उल्लेख किया गया है। ये इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है? राइट है। मानसेहरा बच्चों पाक में है, पाकिस्तान में। शाहनवाजगढ़ी भी पाक में है। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में है। और जूनागढ़ का अभिलेख जो है ये संस्कृत का पहला अभिलेख माना जाता है। गिरनार गुजरात, गिरनार जूनागढ़ का, गिरनार गुजरात में है। तो यहीं से संस्कृत भाषा का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ, पहला अभिलेख माना जाता है जूनागढ़ का अभिलेख, ये ध्यान दीजिएगा। 24 के बाद बच्चों हम 25वें नंबर की बात करते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लिखित राजा विदेह माधव संबंधित है। राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि थे। ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, राहगुण। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट है। 25वें नंबर में 25वें का डी ऑप्शन आपका गौतम राहुगढ़ सही है। 25वें के बाद हम बच्चों 26वें नंबर की बात करेंगे। वही क्वेश्चन घुमाया है, घुमा दिया क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो निशाका जो माने जाते हैं वो स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट है। 26वें का ए आपका सही है। 27 की हम बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुर, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। बच्चों हम सभी एंशिएंट हिस्ट्री में 16 महाजनपद पढ़ते हैं, जहां पर यह कहा जाता है अंग, वज्र, काशी, कौशल, मगध, सूरसेन, पांचाल इत्यादि ऐसे महाजनपद की बात करते हैं। बच्चों कमेंट करके जरा बताइएगा 2 ऐसे महाजनपद जो भारत में नहीं है, भारत के बाहर स्थित है, और एक ऐसा महाजनपद जरा कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो दक्षिण भारत में स्थित है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा बच्चों। अब आइएगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर।
आर्य संस्कृत का धुर किसको कहा जाता है? कुरु पांचाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है। ऐसा इसलिए बच्चों यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि यही कुरु और पांचाल से ही नगरों की शुरुआत की गई, नगरों का प्रारंभ किया गया, नगरीकरण का प्रारंभ किया गया। ये ध्यान दीजिएगा, कुरु तथा पांचाल से। बाकी राजधानी इसमें पूछता है आपसे, 16 महाजनपद में आएंगे, वो भी प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। आइएगा 27 के बाद हम 28वें नंबर की बात करते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। गोत्र शब्द अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात करेंगे। गोत्र शब्द का जो प्रयोग किया गया वो ऋग्वेद में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आप सभी जानते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन जरा यहीं पर बताइएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद हमने बताया आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। फिर आपसे पूछता है उसको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद जहाँ पे आयुर्वेद की बात करता है होता, अर्ध्यव, ऊर्ध्व, अर्ध्यव है, ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व है। फिर ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं उसको, ये ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं होता है, उद्घाता है, अर्ध्यव है, उद्घाता है, ब्रह्म या ब्रह्मा है, इस प्रकार से। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। 28वें के बाद 29वें नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जरा बच्चों बताइएगा 29वें में बाल गंगाधर तिलक ने ही आर्यों के बारे में लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अब आइएगा विवेकानंद के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एनी बेसेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ हिस्ट्री की श्रृंखला में आएगा। शंकराचार्य के भी बारे में पढ़ेंगे। अब आइएगा 29 के बाद हम 30वें प्रश्न की हम बात करते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रमुखता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता है क्या? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। आंसर दीजिए बच्चों। भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो बच्चों सी वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। सी वाला ऑप्शन राइट है, ये प्रकृति पूजा और यज्ञ। 30 के बाद हम 31वें की बात करते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परसुणी। बच्चों बड़ा फंसाया, देखिएगा वैदिक काल में नदियों के नाम दे दिया और हम सभी जानते हैं परसुणी, रावी। चाहे जैसे वो दे दे, हमको आपको फंसना नहीं है, हमको आपको कंप्लीट रूप से क्वेश्चन कर देना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट है। 31 के बाद हम 32वें नंबर की बात करेंगे। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर बच्चों दीजिए। अनाजों के नाम आपसे पूछा है, वैदिक काल में अनाजों के नाम आपसे पूछा है। कितना बेहतरीन है, जरा देखिएगा। ब्रीह, मृदंग, यव, ईच। मिला दीजिए बच्चों। ब्रीह चावल, ब्रीह कहाँ मिलाएंगे? चावल में मिलाएंगे। ब्रीह को मिला दीजिए चावल में, मृदंग को मूंग में, यव को जौ में, ईच को गन्ना में, और मिला दीजिए। ऐसे आप ए का दूसरा अगर किसी में दिख रहा हो तो ए का दूसरा यहाँ पे मिल गया, बी का तीसरा यहाँ पे मिल गया और सी का चौथा यहाँ मिल गया, और ये इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या है आपका? राइट है। अब आइएगा 32 के बाद हम 33वें प्रश्न की बात करते हैं। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती है? ऋग्वेद काल में मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा और बलि व कर्मकांड में। ऋग्वेद में बच्चों बलि व कर्मकांड में विश्वास करते थे, बलि दी जाती थी
कर्मकांड, बहुत सारे कर्मकांड किए जाते थे। तो इस वजह से 33 का ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी आपका राइट है। 33 के बाद हम 34वें की बात करते हैं। ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पाणी पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे, व्यापारी था? पाणी, पाणी का अर्थ जो होता है वो बच्चों व्यापारी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट है। 34 का डी। 35वें प्रश्न की बच्चों बात करते हैं। 35वां प्रश्न क्या कहता है? वैदिक युगीन सभा है, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी। तो बच्चों वैदिक युगीन जो सभा थी वो मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युग में सभा, समिति, विदत इत्यादि ऐसी चीजें होती थी। सभा और समिति जो होती थी वो राजा को निरंकुश ना होने दे, इस वजह से सभा तथा समितियां होती थी। आपसे पूछता है सभा का उल्लेख कितनी बार, समिति का उल्लेख विदत का 122, सभा का 8 और समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वैदिक का। अब इसके बाद 35 के बाद हम 36वें की बात करते हैं। 36वां, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था, न्यायिक कार्यों से जो संबंधित रहा, सभा, समिति, विधाता, उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों सभा भी था, समिति नहीं थी, विधाता भी नहीं था, बल्कि ये केवल और केवल क्या था, सभा था। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, राइट है। 36 के बाद हम 37वें की बात करते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? भागदूह जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। तो इसमें राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था। ये जो भागदूह का अर्थ होता है राजस्व जमा करने वाला अधिकारी होता था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट है। 37 के बाद बच्चों 38 की बात करते हैं। 38वां नंबर, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? बच्चों अलादीन चिराग में देखेंगे तो एक लाइन ये लिखी गई है, डायरेक्ट ऐसे ही लिखा गया है, अलादीन चिराग। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो किस में कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है सभा और समिति को, सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, अथर्ववेद में। 38 नंबर में डी ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। 39 नंबर की बात करेंगे। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था, निवृत्त मार्गी था। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में धर्म जो था वो बहुदेववादी था, अनेक देवताओं को मानता था, अग्नि को भी मानता था, इंद्र को भी मानता था, सोम को भी मानते थे, ऐसे तमाम ऐसे देवताओं को माना जाता था, मरुत को भी अलग अलग तरीके से लोग मानते थे। तो इस प्रकार से बहुदेववादी था। 40 की बात करते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। 800 से 600 ईसा पूर्व जो है वो ब्राह्मण युग को माना गया। ही भैया यही रामायण युग को अगर आपसे पूछे कि कल युग है, त्रेता युग है या द्वापर युग है, तो त्रेता युग और महाभारत द्वापर युग, ये आपको यहां पर ध्यान देना है। 40 के बाद 41, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, राजा परीक्षित। गायत्री मंत्र विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी। इंद्र को हम सभी जानते हैं पुरंदर की संज्ञा। 41 के बाद 42 में, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। बच्चों एक चीज यहां पे आपको ये ध्यान देना है
अगर ये तो यहां पर पूछ लिया, लेकिन अगर आपसे पूछ ले इसका क्रम ऐसे ही देता है, एज इट इज आपसे क्रम पूछता है। सर्ग के बाद क्या आया? प्रतिसर्ग आया। प्रतिसर्ग के बाद वंश आया, वंश के बाद मनवंतर और मनवंतर के बाद वंशानुचरित। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये क्रम है। लेकिन ये कह रहा है किसके संकेतक हैं? पुराणों के संकेतक हैं। किसके संकेतक? पुराण। पुराणों की संख्या कितनी? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष। अभी आएगा, हो सकता है आगे आ जाए। 42 के बाद 43वां नंबर ये आ ही गया। पुराणों की संख्या कितनी है? बच्चों इसको सभी जानते हैं हमको लगता है। अच्छा, एक चीज़ अगर सभी जानते हैं तो जरा बताइएगा, विष्णु पुराण किस काल से संबंधित है? वायु पुराण किस काल से संबंधित है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण भी जरा बता दीजिएगा। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मौर्य, वायु, गुप्त, मत्स्य, आंध्र 7, वाहन वंश। ये आपसे बच्चों पूछता है और आपको आता है, हर चीज आता है। बस कुछ क्वेश्चन से अगर आप सभी रह रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आइएगा 43 के बाद हम 44वें प्रश्नों की बात करते हैं। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया? वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। हम सभी जानते हैं कि जब हम सभी पढ़ते हैं तो इंद्र का उल्लेख जब मिलता है तो वो सर्वाधिक बार मिलता है 200, 250। अग्नि का 200 और वरुण देवता का 30 बार उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से किसको मानेंगे? इंद्र को। इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया तो इंद्र को ही माना जाता है। 44 के बाद बच्चों 45वें की बात करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? इसको बच्चों आप सभी को पता होगा, संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो ये ध्यान दीजिएगा किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये 45वां का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट है। 45 के बाद हम बच्चों 46वें की बात करेंगे। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण और महाभारत। सतसहस्त्री संहिता कंप्लीट रूप से आप देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है और बार बार ये पूछता है। तो रामायण, महाभारत हम सभी जानते हैं, महाकाव्य की बात करते हैं तो महाभारत की बात। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट है। अच्छा भैया, रामायण के रचयिता कौन है जरा बताएंगे? कोई कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर रामायण का बता दिए तो महाभारत का भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। आइएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। 46 के बाद 47वें नंबर की बात करते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 47वें के बाद 48 की बात करते हैं। सत्यकाम जाबाल की कथा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित करता है, किसमें करता है? जरा आंसर दीजिएगा बच्चों। जाबाल की कथा, ब्राह्मण जाबाल की कथा ये पूछता है। जाबालोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्योपनिषद, कंठोपनिषद। तो ये जो सत्यकाम जाबाल की कथा है, कहीं कहीं प्रह्लाद जाबाल की कथा लिखा रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। छंदोग्योपनिषद ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है। 48 के बाद 49 की बात करते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत
बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता और जय संहिता। 49 का आंसर जरा दीजिएगा। 49 का आंसर। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 49 में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट है। 49 के बाद बच्चों हम 50वें की बात करते हैं। 50वां क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्रह्मी। तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद का ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी लिपि है जो मूल लिपि मानी जाती है। 50 के बाद हम 51वां नंबर की बात करते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, खट दर्शन। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो है वो उपनिषदों में है। इसमें भैया एक चीज जरा देखिएगा, खट दर्शन 6 दर्शन है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछता है कपिल मुनि है। अगला जरा देखिएगा, योग दर्शन पतंजलि है, पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन इसके कौन है? कणाद है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा जैमिनी है। उत्तर मीमांसा वादरायण, वादरायण। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। एक और है कपिल मुनि है, पतंजलि है, कणाद है, जैमिनी है, वादरायण। एक और है बच्चों, जरा कमेंट करिएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आ जाएगा, 100% है। तो ये ध्यान दीजिएगा 6 दर्शनों के बारे में इसमें आपसे पूछता है अनिवार्य रूप से। तो इसको भी आपको ये ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से हैं। एक ध्यान नहीं आ रहा है बच्चों, वो भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। 51 के बाद 52वें नंबर की बात करते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। अभी आपसे हमने बताया वैदिक कर्मकांड में, आइएगा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी हमने बताया कि बच्चों ऋग्वेद का संबंध होता से है, यजुर्वेद उद्घाता, अर्धव ऊर्धव है, अथर्ववेद का जो है ब्रह्म या ब्रह्मा है। इस प्रकार से ऋग्वेद का होता है अर्धव, इसका है सामवेद का उद्घाता है बच्चों। सामवेद का क्या है? उद्घाता है। अथर्ववेद का ब्रह्म या ब्रह्मा है। उद्घाता चाहे आ जाए चाहे ऊर्ध्व आ जाए, दोनों एक ही है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसको अर्धव, अर्धव इसको बोलते हैं यजुर्वेद को। आइएगा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता है? अघन्या माना जाता है बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो अघन्या जो माना जाता है, अघन्या का मतलब ना मारे जाने योग्य होता है, गाय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है। आइएगा, आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से। जिंद आवेस्ता एक पवित्र ग्रंथ के रूप में है, ये ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में। और वो कहाँ से संबंधित है? ईरान से संबंधित है, ये ध्यान दीजिएगा, ईरान से। आइएगा, अगला 54 के बाद हम 55वें नंबर की बात करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बच्चों आप सब पढ़े हैं 56-34-83 ईसा पूर्व, 533
463 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शाक्यगढ़ के राजा क्या थे, शुद्धोधन थे। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी माता का नाम महामाया, इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो ये सब चीजें हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 55 के बाद 56वें की बात करते हैं। बाकी कंप्लीट इसमें गौतम बुद्ध में हो सकता है हर एक चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा ही आपको प्रश्नोत्तरी करना है तो आप बेहतर इसको करते रहें। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। बच्चों, गायों का ही विनिमय किया जाता था, और ऋग्वैदिक काल में गाय, बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। सबसे मूल्यवान संपत्ति, देखिएगा गेहूं का नाम ही गोधूम रखा गया, तो इस वजह से ये ध्यान दीजिएगा। 56 के बाद 57वें की बात करते हैं। गौतम बुद्ध की माँ महामाया जो रही, किस वंश से संबंधित है, शाक्य, शुद्धोधन रहे, माया वंश, लिच्छवी, कोली वंश। तो बच्चों कोली वंश, गौतम बुद्ध की माता कोली वंश, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट है। 57 के बाद 58, संस्कारों की कुल संख्या कितनी, बच्चों आंसर दीजिएगा, जरा आंसर दीजिएगा। कुल संख्या संस्कारों की कितनी है, 16 संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट है। 58 में 16, ये आपका देखिएगा, ये जहाँ पे गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, शैलचूर्ण, कर्णवेदन, विद्यारंभ, वेदारंभ, है ना। एक एक आपको यहाँ पे याद रखना है, 11वां संस्कार, जहाँ पे आपका उपनयन संस्कार होता है, उपनयन या जनेऊ संस्कार, इसको आपको याद रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। 58 में अब 16 संस्कार हो गए। 58 के बाद 59वें की बात करते हैं। बच्चों जानते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं वो मिस कर जाती हैं, और वो बार बार वो क्लिक कर रहा है खट दर्शन, तो इसी वजह से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 ही है ना, आ भी गया, पता भी चल गया, सब कुछ पता चल गया। लेकिन लगता है कि ये चीज़ें हैं कि ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आप भी ऐसे कभी ये चीज़ें रहीं कि अगर आप भूल जाते हैं तो वो बार बार माइंड में क्लिक करती हैं। तो इसके लिए आप भी निश्चिंत हैं, हम भी निश्चिंत हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये होता रहता है, चलता रहता है, और बेहतर तरीके से हम लोग और बेहतर करेंगे। आइएगा, इसी वजह से बार बार हर चीज़ को रिपीट करना चाहिए, हर चीज़ को बार बार पढ़ते रहना चाहिए। आइएगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और उनका प्रबोधन। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अर्थात जब घर को त्यागे थे 30 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध अपने घर को त्याग देते हैं, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर वो चले जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं। किस नदी के किनारे जाते हैं, ऋजुपालिका नदी के किनारे जाते हैं, निरंजना नदी के किनारे जाते हैं, और वहीं बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कितने वर्ष की तपस्या करते हैं, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। रास्ते में जाते समय उरुवेला में ही उनको किसने खीर दिया था, ये जरा आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। कौन सी महिला थी वो कमेंट करके आप बताइएगा, ये ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछता है। 59 के बाद आइएगा 60वें नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, पार्थ, प्रछन्न, मिहिर,
तथा तथागत है। 60 में ऑप्शन नंबर क्या है आपका? डी आपका ऑप्शन राइट है। 60 के बाद हम 61वें नंबर की हम बात करते हैं। 61वां नंबर क्या कहता है? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? बड़ा फंसाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देता है। गौतम बुद्ध, वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है कपिलवस्तु के लुम्बिनी आम्रकुंज के नीचे हुआ था। तो इस बात को ये ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। वैशाली ऐसे दिया रहता है कुंडग्राम, जहां पे महावीर स्वामी की बात करते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे फंसाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट है। 61 के बाद बच्चों 62वें नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश। बच्चों, सम्राट अशोक जरा हमको बताइएगा किस वंश के थे? मौर्य वंश के रहे, चंद्रगुप्त मौर्य है ना, बिंदुसार, फिर अशोक है ना, दशरथ, संप्रति, शालशुक इत्यादि है ना। तो मौर्य वंश से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जरा कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? आइएगा 62 के बाद 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, कौन सा अभिलेख था? अशोक, कनिष्क, हर्षधर्मा। क्वेश्चन कैसे घुमाया है? सेम वही क्वेश्चन लेकिन घुमा दिया है बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट है, सम्राट अशोक। कनिष्क के बारे में भी पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, धर्मपाल के भी बारे में भी पढ़ेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ों का अध्ययन अध्यापन करेंगे। 63 के बाद 64। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कैसे बच्चों क्वेश्चन घुमाया, तीनों क्वेश्चन ऐसे दिया और तीनों में कैसे कंफ्यूज करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रमपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुम्मिदेई स्तंभ अभिलेख। तो हम सभी जानते हैं रुम्मिदेई स्तंभ अभिलेख जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। तो इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, एक एक क्वेश्चन की श्रृंखला आपके दिलो दिमाग पर रहे। प्यारे बच्चों, ये 64 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट रूप से आपको कराया है और इसी पर हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण आज यहीं तक क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद जो अगली श्रृंखला हमारी संडे को होगी उसमें 100% इसके आगे कंप्लीट रूप से हम कराएंगे, कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे। 64 के बाद जो हमने आपसे 160 क्वेश्चन का वादा किया था और 160 क्वेश्चन बना भी है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं के कारण आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, हमें खेद है। अगली बार हम मिलते हैं नेक्स्ट संडे।